और अब चलिए फिर अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू लगातार कट्टरपंथियों के सीधे निशाने पर हैं। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और अब एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। कट्टर भीड़ खुलेआम सड़कों पर है, हिंदुओं को कुचल रही है और सत्ता की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है और उसी छूट का नतीजा यह है कि ये बेकाबू होती जा रही भीड़ हिंदुओं के घरों में घुसती है, दुकानों में घुसती है, मंदिरों में घुसती है और अब वहां जान भी सेफ नहीं है, जान भी सुरक्षित नहीं है। कब किसकी जान चली जाए, कब किस हिंदू को मार दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू होना एक खतरा बन चुका है। बांग्लादेश में फिर मॉब लिंचिंग। पहले दीपू दास, अब अमृत मंडल। बांग्लादेश जहां हिंदू होना अब गुनाह बनता जा रहा है। दीपू दास की मॉब लिंचिंग का जख्म अभी भरा ही नहीं था कि कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस बार निशाना बना 29 साल का अमृत मंडल। भरे बाजार में भीड़ ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। इस बार ईश निंदा का आरोप नहीं मिला तो जिहादी भीड़ ने नया बहाना गढ़ा, रंगदारी का आरोप। पुलिस मानती है कि अमृत मंडल सम्राट वाहिनी नाम के एक आपराधिक गिरोह से जुड़ा था, लेकिन सवाल ये नहीं कि आरोप क्या थे, सवाल ये कि क्या भीड़ को हत्या का अधिकार है? क्या किसी भी आरोप पर किसी को सरेआम मार देना अब बांग्लादेश का नया कानून है? पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी को पकड़ा भी गया है। यूनुस राज्य में कट्टरपंथी कैसे बेखौफ है, इसका एक और उदाहरण चटगांव से आया, जहां हिंदू परिवारों के घर आग के हवाले कर दिए गए। चटगांव के राउजान इलाके में प्रवासी मजदूर सुखशील और अनिलशील का घर रात के अंधेरे में फूंक डाला। किस्मत अच्छी थी कि परिवार बच गया। पुलिस अब इनाम की घोषणा कर रही है, लेकिन जब तक अपराधी सरेआम घूमते रहेंगे, हिंदू डर के साए में जीते रहेंगे। पड़ोसी मुल्क में बदले हुए राजनीतिक हालात और यूनुस के दौर में कट्टरपंथियों के हौसले आसमान छू रहे हैं। हिंदू सिर्फ सॉफ्ट टारगेट नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति का मोहरा बन चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के साधु संतों में उबाल है। वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है, पर हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। सिर्फ संत समाज ही नहीं, पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुर्म के खिलाफ राजनीतिक पारा भी हाई है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र का हिंदू समाज उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हम सभी महाराष्ट्र का हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है, पूरी ताकत से खड़ा है। बांग्लादेश में सवाल सिर्फ अमृत और दीपू का नहीं, सवाल पूरे हिंदू समाज के भविष्य पर है। सवाल है कि कब तक भीड़ इंसाफ करेगी, कब तक कट्टरपंथी खुलेआम खून बहाएंगे। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल कोई और हिंदू भीड़ का शिकार हो जाएगा। दुनिया मौन हो सकती है, लेकिन हिंदू समाज अब शांति से नहीं बैठेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कब तक अत्याचार होता रहेगा, ये सवाल अब पूरी दुनिया से जवाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में जो खराब हालात हैं, इसको लेकर पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले जो हालात उसको लेकर ये प्रदर्शन है। कोलकाता से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको यूनुस खान इसमें दिख रहे होंगे। उनके तस्वीर के ऊपर लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं, चप्पल जूते उनको चढ़ाया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर पुतला फूंका जा रहा है। तो कोलकाता में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर यह प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिंदू संगठन इकट्ठा हुए हैं और आप देखेंगे हाथ में पोस्टर लेकर, यूनुस की तस्वीर लेकर और प्रदर्शन किया जा रहा है। नारेबाजी चल रही है, यूनुस सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी है। आप देखेंगे हाथ में जो पोस्टर रखा हुआ है, हिंदू समिति का ये प्रदर्शन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता की सड़कों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, दुख जताया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। यूनुस खान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर लोग चप्पल जूतों की माला चढ़ा रहे हैं और उससे रौंद कर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और हम वहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ खड़े हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में प्रदर्शन चल रहा है, हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा के खिलाफ कोलकाता में ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन जो बांग्लादेश में हालात ख़राब हैं, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको देखते हुए ये प्रदर्शन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे नारेबाजी हो रही है और यूनुस सरकार के खिलाफ ये नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य है और वहाँ पर जो हालात ख़राब हुए हैं। पहले एक दीपू नाम के शख्स की हत्या कर दी जाती है, पीट पीट कर मार डाला गया, ईश निंदा का आरोप लगाकर उसके बाद उसको बीच सड़क पर जला दिया गया, तब माहौल ख़राब हुआ। और फिर अमृत मंडल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई, पीट पीट कर उसे भी मार डाला गया। हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। और जब से ये यूनुस की सरकार आई है, जो कि चुनाव हालांकि फरवरी में होंगे, लेकिन ये कार्यकारी सरकार है और तब से लेकर अब तक लगातार ऐसी हिंसा देखने को मिल रही है। शस्त्र उठा सकते, हम लोगों को जो सब देवी देव देवी है ना, उसके सबके बगल में सबका अस्त्र है। हम लोग से ही हिंदू सनातनी परिवार का लड़का है, मगर तुम लोग भूल रही हो, हम लोग जो थू फेलोगे ना, तुम लोग डूब कर मर जाएंगे। इसके लिए हम लोगों को जो हमारा इंडिया के आर्मी वो जो आर्मी BSF का प्रयोजन नहीं है। हम लोग हिंदू है ना, इसीलिए हम काफी है। ठीक है, हमका नाम है सुब्रतो दास है, डायमंड हार्बर है। ठीक है, तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जगह है कोलकाता, लेकिन ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये प्रदर्शन हो रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखेंगे जो वर्तमान यूनुस की कार्यकारी सरकार है, उसमें उसके जो मुखिया हैं यूनुस खान, उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और उनको जूतों से पीटा जा रहा है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं के खिलाफ माहौल जो बांग्लादेश में बनाया जा रहा है राजनीतिक फ़ायदे के लिए, वो ठीक नहीं है।